नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। एक बार भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी अपने बैकुंठ लोक में बैठे हुए थे। तभी माता लक्ष्मी विष्णु जी से कहती हैं, प्रभु मेरे मन में एक सवाल चल रहा है, क्या आप उसका उत्तर देंगे? तब भगवान विष्णु कहते हैं, प्रिय आपके मन में जो भी प्रश्न चल रहा है, आप उसका उत्तर अवश्य हमसे पूछ सकती हैं, हम उसका जवाब जरूर देंगे। तब माता लक्ष्मी कहती हैं कि औलाद को कौन सी दो बातें ऐसी नहीं बतानी चाहिए जिससे घर का विनाश हो जाता है और घर में गरीबी आ जाती है। तब भगवान विष्णु कहते हैं, प्रिय आपने मानव कल्याण के लिए बहुत अच्छा ही प्रश्न पूछा है, मैं आपके इस प्रश्न का जरूर जवाब दूंगा। यह कहकर विष्णु जी कहते हैं, मैं आपको इस प्रश्न का उत्तर एक कहानी के माध्यम से दूंगा, आप इस कहानी को ध्यान पूर्वक और पूरा सुनिएगा। तब माता लक्ष्मी कहती हैं, प्रभु आपके मुख से कहानी सुनकर मैं धन्य हो जाऊंगी, आप कहानी सुनाइए, मैं आपके मुख से कही कहानी को पूरा सुनूंगी। तब भगवान विष्णु कहानी सुनाने लगते हैं। वह कहते हैं, एक शहर में एक सेठ रहता था जो बहुत ही धनवान और श्रम समृद्ध था। उसके पास एक विशाल व्यापार था और किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। उसके घर में सुख समृद्धि का वास था और ऐसा लगता था जैसे माँ लक्ष्मी की कृपा हमेशा उस पर बनी ही रहेगी। इस धन वैभव के बीच सेठ के घर एक पुत्र रत्न का प्राप्त हुआ। जब उसके घर में पुत्र का जन्म हुआ तो सेठ की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। अब तो उसकी सारी खुशियां और सारी मनोकामना पूरी हो गई। उसने अपने बेटे के आने को अपने जीवन की सबसे बड़ी खुशी माना और पूरे शहर में उत्सव का माहौल छा गया। सेठ ने अपने बेटे के जन्म के दिन पूरे शहर के लोगों को, पूरे अपने रिश्तेदारों को, लोगों को समारोह में आयोजित किया और उसकी खुशी हर किसी के चेहरे पर साफ झलक रही थी। पुत्र होने का खुशी उसके चेहरे पर सब लोग साफ साफ समझ रहे थे। पुत्र के जन्म के बाद सेठ ने एक जाने माने और विद्वान पंडित को अपने घर बुलाया। यह पंडित अपने ज्ञान और दूरदर्शिता के लिए पूरे क्षेत्र में प्रसिद्ध थे। सेठ ने पंडित जी को आदरपूर्वक स्वागत किया और उनसे निवेदन किया कि पंडित जी, मेरा आपसे अनुरोध है कि मेरे पुत्र के भविष्य के बारे में बताइए, उसके जीवन में क्या लिखा है। मैं जानना चाहता हूँ, मुझे बहुत उत्सुकता है कि मेरे बेटे के भविष्य में क्या लिखा है। पंडित जी सेठ की बात सुनकर कहते हैं, मैं अभी 2 मिनट में जजमान आपके बेटे की कुंडली बनाकर फिर आपको मैं बताता हूँ कि उसके जीवन में क्या लिखा है। फिर पंडित बड़े ध्यान से बैठकर सेठ के बेटे की कुंडली बनाने लगते हैं। कुछ देर बाद जब पंडित जी कुंडली बना लेते हैं, पंडित जी कुंडली बनाने के बाद सेठ से कहते हैं, सेठ जी आपका बेटा एक दिन आपसे भी बड़ा व्यापारी बनेगा और बहुत पैसा कमाएगा और आपसे भी ज्यादा नाम कमाएगा। सेठ की खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं रहा। ऐसा लग रहा था जैसे उसने जिंदगी में जो कुछ भी मांगा था भगवान ने उसकी सारी खुशियां उसे लौटा दी। और इससे बड़ी खुशी कि उसका बेटा उससे भी ज्यादा नाम कमाएगा और उससे भी ज्यादा बड़ा व्यापारी बनेगा। यह सुनकर सेठ बहुत खुश था। यह सुनकर हर बाप खुश होता है कि उसका बेटा उससे भी ज्यादा कामयाब होगा। यही खुशी सेठ की भी थी। सेठ अपना बेटे को लेके गोद में झूमने लग गया और उसने पंडित जी को बहुत सारा दान दक्षिणा देकर उन्हें विदा किया। जब सेठ का बेटा 5 से 6 साल का हुआ तब से सेठ ने उसे उसके भविष्य के बारे में बताना शुरू कर दिया था। वह अपने बेटे को जब भी लाड प्यार करता तब यही बोलता कि मेरा बेटा बहुत बड़ा आदमी बनेगा, मेरे बेटे के किस्मत में बहुत बड़ा आदमी बनना लिखा है, तुम मुझसे भी ज्यादा पैसा कमाओगे और मुझसे भी ज्यादा नाम रोशन करोगे। सेठ का यह विश्वास उसके बेटे के मन में धीरे धीरे घर करने लगा। वह इस सोच के साथ बड़ा होने लगा कि वह एक दिन अपने पिता से भी बड़ा व्यापारी बनेगा। सेठ अपने बेटे को हर बार यह बात जरूर उस कहता और यह बात उसके बेटे के मन में घर कर गई। अब उसका बेटा भी यह मानने लग गया कि वह भविष्य में बहुत बड़ा आदमी बनेगा, अपने पापा से भी बड़ा व्यापारी बनेगा। उसकी किस्मत बहुत भाग्यशाली है। बेटे के मन में यह विश्वास बढ़ता गया कि वह अपने पिता की उम्मीदों पर खरा उतरेगा, क्योंकि उसके पापा ने उसकी कुंडली पहले ही बनवा के उसके भविष्य के बारे में जान लिया था। सेठ का बेटा अब 21 साल का हो चुका था, लेकिन उसके जीवन की दिशा वैसी नहीं थी जैसी सेठ ने सोची थी। बचपन से पंडित जी की भविष्यवाणी और सेठ की बातें सुनते हुए सेठ का बेटा बड़ा हुआ था, लेकिन उसने ना तो पढ़ाई में कोई विशेष ध्यान दिया और ना ही व्यापार में कोई रुचि दिखाई। सेठ को उम्मीद थी कि उसका बेटा उसकी तरह मेहनत करके और ईमानदारी से व्यापार करेगा, व्यापार में रुचि लेगा, लेकिन उसका बेटा तो एकदम अलग ही राह पकड़ लिया था। वह दिन भर बस दोस्तों के साथ घूमता फिरता, मौज मस्ती करता, वह समय बिताता और अच्छे खाने का शौकीन हो गया था। अगर वह घर पर होता तो ज्यादा समय सोते हुए बिताता।
उसकी दिनचर्या बस घूमना फिरना, खाना और सोना बन गई थी। उसे अपने जीवन में कुछ भी करने की इच्छा नहीं होती थी। सेठ ने कई बार उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन उसका बेटा हर बार उसे अनसुना कर देता। सेठ के मन में बेटे के भविष्य को लेकर चिंताएं बढ़ने लगी, क्योंकि अब वह देख रहा था कि जिस बेटे से उसे इतनी उम्मीदें थी, वह जीवन के किसी भी उद्देश्य को लेकर गंभीर नहीं था। उसका बेटा एकदम उदासीन था। उसके बेटे में कुछ भी ऐसी खासियत नहीं थी जो सेठ के अंदर थी। इस बदलाव ने सेठ को बहुत परेशान कर दिया, क्योंकि अब उसे डर सताने लगा कि कहीं उसका बेटा जीवन में असफल न रह जाए। वह सोचने लगा कि कैसे उसे सही राह पर लाया जाए, ताकि वह अपनी जिम्मेदारियों को समझने और भविष्य के लिए कुछ ऐसा करे। लेकिन उसका बेटा कुछ समझने को तैयार नहीं था। जब भी सेठ अपने बेटे को व्यापार पर ध्यान देने और मेहनत करने के लिए समझाता, तो बेटा हमेशा एक ही जवाब देता, पापा, आपने ही तो कहा था कि पंडित जी ने मेरी कुंडली देखकर बताया है कि मेरे किस्मत में लिखा है कि मैं बहुत बड़ा व्यापारी बनूंगा, आपसे भी बड़ा व्यापारी बनूंगा। मेरी किस्मत आपसे बहुत ज्यादा अच्छी है। मैं आपका नाम रोशन करूंगा, तो मैं इतनी मेहनत क्यों करूं? आप मुझे व्यापार की बातें मत बताया करिए। मुझे सब ये अच्छा नहीं लगता है। मुझे अपनी जिंदगी जीने दीजिए। बेटे की ये बातें सुनकर सेठ को गहरी चिंता होने लगी। उसे यह एहसास हुआ कि उसने पंडित जी की बातों को बताकर अपने बेटे को गलती की। बेटे के व्यवहार ने सेठ को इस बात का एहसास कराया कि भविष्य का प्रभाव सही दिशा में नहीं पड़ रहा है। अब सेठ को पछतावा होने लगा कि उसने अपने बेटे को इतनी बड़ी उम्मीदें और आशाएं क्यों दी, जिससे वह अब एक बिगड़ा और निकम्मा व्यक्ति बन गया है। सेठ ने सोचना शुरू किया कि उसे अब अपने बेटे की स्थिति को सुधारने के लिए क्या कदम उठाने चाहिए। वह चिंतित था कि कैसे अपने बेटे को सही रास्ता दिखाए और उसे उसकी जिम्मेदारियों को समझाए, मेहनत के महत्व का एहसास दिलाए। कर्म करना चाहिए, तभी तो फल मिलेगा। सेठ यह अपने बेटे को समझाना चाहता था। उसके मन में यह सवाल गहराने लगा कि उसने अपने बेटे को इतनी बड़ी उम्मीदें देकर क्या सही किया था? क्या पंडित की बात उसने अपने बेटे को बताया, यह उसका सही निर्णय था? अब उसे अपने बेटे के भविष्य को ठीक करने के लिए क्या करना चाहिए? सेठ के बेटों के खर्चे और उसकी गैर जिम्मेदारियों के कारण व्यापार में धीरे धीरे कमी आने लगी। बेटे की विलासिता की आदतें, दोस्तों के साथ घूमना फिरना और महंगे खाने की आदतें सेठ के व्यापार पर भारी पड़ रहा था। सेठ का पैसा तेजी से घट रहा था और उसके व्यापार की स्थिति बिगड़ती जा रही थी। इससे सेठ और उसकी पत्नी दोनों दुखी और चिंतित रहने लगे। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि अपने बेटे को कैसे समझाए। हर बार जब वह उसे समझाने की कोशिश करते, तो वह पंडित की कही बात का हवाला देते हुए यही कहता कि उसकी किस्मत में बड़ा व्यापारी बनना लिखा है, इसलिए उसे मेहनत की कोई जरूरत नहीं है। सेठ को अब गहरी चिंता और पछतावा होने लगा। उसे महसूस हुआ कि उसने अपने बेटे के भविष्य को बर्बाद कर दिया है। एक गलती उसकी उसके बेटे के भविष्य को चौपट कर दिया। अगर उसने अपने बेटे को इस भविष्यवाणी के बारे में नहीं बताया होता, तो शायद वह अलग तरीके से सोचता और अपने जीवन में कुछ सही दिशा में कदम उठाता। सेठ की चिंता और पछतावा बढ़ते जा रहे थे। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह अपने बेटे की स्थिति को कैसे सुधारे और उसे कैसे जिम्मेदार और मेहनती बनने का काम करे। उसका व्यापार और परिवार दोनों ही संकट में थे और सेठ की स्थिति लगातार मुश्किल होती जा रही थी। समय बीतते बीतते सेठ का बेटा 25 साल का हो गया और सेठ की स्थिति अब पहले जैसी नहीं रही। अब वह पहले की तरह धनवान सेठ नहीं रहा। अब वह गरीब हो चुका था। उसके दिन इस तरह गुजर रहे थे जैसे एक गरीब के गुजरते हैं, और उसके बेटे का व्यवहार अब भी नहीं बदला था। वह अपने भविष्यवाणी पर अड़ा हुआ था और कोई काम नहीं करता था। अब तो उसकी शादी भी नहीं हो रही थी। कोई रिश्ता सेठ के बेटे के लिए आ ही नहीं रहा था। सेठ और उनकी पत्नी दोनों बहुत दुखी और बीमार रहने लगे। उनकी स्थिति बहुत दयनीय हो गई थी और वह यह नहीं समझ पा रहे थे कि अपने बेटे को कैसे समझाएं और अपने जीवन की मुश्किलों का सामना कैसे करें। तब एक दिन साधु उनके घर एक आए। सेठ ने साधु का बड़े सम्मान और प्रेम के साथ स्वागत किया। उन्होंने साधु को अपनी सीमित संसाधनों से जितना हो सका, जितना उनके पास था, उतने में उन्होंने साधु को अच्छा भोजन कराया और उन्हें जल प्रदान किया। साधु ने भोजन समाप्त करने के बाद सेठ की ओर देखा और पूछा, सेठ, क्या बात है? तुम बहुत चिंतित दिख रहे हो। साधु के प्रश्न ने सेठ को रुला दिया। सेठ का दिल भर आया, क्योंकि बहुत दिन बाद सेठ से किसी ने इस तरह पूछा था। वह अपने दुख को दबा नहीं पाया और चिंता व्यक्त करते हुए सेठ ने अपनी सारी समस्याएं और चिंताएं साधु को बता दी। उसे यह महसूस हुआ कि साधु की उपस्थिति में शायद उसे कुछ समाधान मिल सके या साधु कुछ उसके बेटे के लिए उपाय बताए। साधु ने सेठ की सारी बातें सुनकर गंभीरता से कहा, सेठ,
तुम्हें कभी भी अपने बेटे को उसकी किस्मत के बारे में नहीं बताना चाहिए था। अगर तुमने ऐसा नहीं किया होता तो वह अपनी जिंदगी को ठीक से समझता और कर्म करता। तुम्हारी गलती के कारण आज तुम भी बर्बाद हो गए और तुम्हारा बेटा भी। तुम्हारे घर में गरीबी आ गई। इतने धनवान होने के बाद भी आज तुम कितने गरीब हो। कभी किसी माँ बाप को अपने बच्चों को यह नहीं बताना चाहिए कि उनकी किस्मत में क्या लिखा है। साधु के शब्द सेठ के दिल में गहरे उतर गए। उन्होंने महसूस किया कि साधु की बातें सही थी। अब उन्हें अपने बेटे और अपने जीवन की स्थिति को सुधारने के लिए कोई कठोर कदम उठाना था और समाधान खोजने की जरूरत थी। साधु की सलाह ने सेठ को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि वह कैसे अपने बेटे को सही मार्ग पर लाए। और सेठ ने दुखी मन से कहा, ऋषि मुनि, मेरी गलती हो गई। अब मैंने क्या करूं? मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। अब मुझे उसका पछतावा है। अब मैं इसे कैसे सुधारूं? मैं अपने बेटे को कैसे समझाऊं कि उसे मेहनत करनी चाहिए? वह तो किस्मत के सहारे बैठा हुआ है और उसकी किस्मत के चलते मैं भी बर्बाद हो गया और उसका भविष्य तो मुझे और गहरा अंधकार में दिख रहा है। आज हमारे घर में गरीबी आ गई। हम दरिद्र हो गए। एक समय था जब मेरे पास इतना धन था कि मैं पूरे शहर को खिला सकता था, लेकिन अब मैं खुद भूखा रहता हूँ। अगर एक वक्त खाता हूँ तो दूसरे वक्त की चिंता रहती है। अब मैं क्या करूँ? हे साधु महात्मा, मुझे बताइए। सेठ की बात सुनकर साधु ने कहा, कल मैं तुम्हारे घर फिर से आऊंगा। तब तुम अपने बेटे को मुझसे मिलवाना। मैं तुम्हें समाधान बताऊंगा, लेकिन ध्यान रखना, अपने बेटे से यह बिल्कुल मत बताना कि मैं आज तुमसे मिला चुका हूँ और हमारी क्या बातचीत हुई है। कल जब मैं आऊंगा तो ऐसा व्यवहार करना कि यह पहली बार है जब मुझसे मिल रहे हो। सेठ ने साधु की बातों को गंभीरता से सुना और कहा, ठीक है साधु जी, आप जैसा कह रहे हैं मैं वैसा ही करूंगा। मैं अपने बेटे से कुछ नहीं बताऊंगा। मैं आपके सामने आऊंगा ही नहीं। आप मेरे बेटे से मिलिएगा और जो भी कहना है मेरे बेटे से कहिएगा, लेकिन कुछ ऐसा कर दीजिएगा साधु जी कि वह अपने भविष्य के लिए थोड़ा कुछ तो करे। इतना कहकर सेठ चुप हो गया और साधु भी अपने रास्ते चल दिया। दूसरे दिन सुबह सेठ का बेटा तैयार होकर घूमने के लिए निकल रहा था। उसकी माँ ने उसे रोकते हुए कहा, बेटा, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। आज घूमने मत जाओ और थोड़ी खाना बना दो। मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं लग रही है। सेठ और उसकी पत्नी का बस यही उद्देश्य था कि वह अपने बेटे को किसी तरह घर में रोक ले। आज उसका बेटा बाहर कहीं न जाए, ताकि जब साधु महात्मा उसके घर आए तो वह उसके बेटे से मिल सके। बेटे को अपने दोस्तों के साथ घूमने का बहुत शौक था, लेकिन माँ की बात सुनकर वह क्रोधित हो गया। फिर भी उसने अपनी नाराजगी को अंदर ही अंदर दबा लिया और अपने माता पिता के लिए खाना बनाने का निर्णय लिया। बेटा खाने बनाने में व्यस्त हो गया और इस तरह वह घर पर ही रुक गया। इससे सेठ और उसकी पत्नी को अवसर मिल गया कि जब साधु आए तो वह बेटा उनसे मिल सके। सेठ और सेठ की पत्नी इस बात से बहुत खुश थे कि आज उनका बेटा उनकी बात मानकर घर पर रुक गया है। जब सेठ का बेटा खाना बना रहा था, साधु उनके घर में बाहर आ गए और दरवाजे के बाहर आवाज लगाने लग गए, घर में कोई है? घर में कोई है? साधु ने यह बात 2-3 बार कही। सेठ ने अपने बेटे को आवाज दी, बेटा देखो, कोई घर के बाहर आया है, कोई आवाज लगा रहा है। बेटा बाहर गया और देखा कि एक साधु बाहर खड़े हैं। वह साधु को प्रणाम किया और पूछा, साधु महाराज, क्या काम है, बताइए। सेठ का बेटा नास्तिक नहीं था, वह साधु महात्माओं को मानता था, इसलिए वह साधु से बड़े विनम्रता से बात कर रहा था। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, बस थोड़ा भूख लगी है, अगर खाने को कुछ मिल जाता तो तुम्हारा भला होता। सेठ के बेटे ने साधु की बात सुनी और तुरंत अंदर जाकर खाना लाया। उसने साधु को भोजन दिया और उनकी सेवा की। साधु ने भोजन का आनंद लिया और सेठ के बेटे को बहुत आशीर्वाद दिया। साधु ने सेठ के बेटे से कहा, बेटा, आज तूने मुझे भोजन कराया, मेरी आत्मा तृप्त हो गई, मैं बहुत खुश हूँ। अब तुम बताओ, तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? जो तुम मुझसे मांगोगे मैं तुम्हें अवश्य दूंगा। सेठ का बेटा मन ही मन खुश हो गया। वह सोचने लगा कि यह एक अच्छा मौका है साधु से कुछ मांगने का, क्योंकि उसके घर में तो कुछ भी नहीं बचा। फिर उसने साधु से कहा, हे साधु महाराज, मुझे धन और दौलत चाहिए। मैं बहुत बड़ा आदमी बनना चाहता हूँ। मेरी किस्मत में यही लिखा था, लेकिन अभी तक मुझे यह सब कुछ नहीं मिला। मैं बहुत बड़ा व्यापारी बनने वाला था, लेकिन पता नहीं क्यों अभी तक यह सब कुछ नहीं मिला। मुझे यह गरीबों वाली जिंदगी अच्छी नहीं लगती है। साधु ने सेठ के बेटे की बात बहुत गौर से सुना और फिर साधु सेठ के बेटे से कहता है, बेटा, तुम्हें पता है, एक बहुत बड़ा आदमी है जिसके पास बहुत सारा पैसा धन दौलत है, लेकिन उसका कोई वारिस नहीं है। वह एक ऐसा लड़का ढूंढ रहा है जो ईमानदार, मेहनती और परोपकारी हो। वह चाहता है कि जब वह मरे तो वह अपनी पूरी संपत्ति उस व्यक्ति को दे जो
जिसके अंदर यह गुण मौजूद हो। अगर तुम चाहो तो तुम उस व्यक्ति के योग बन सकते हो और तुम उसकी पूरी संपत्ति ले सकते हो। साधु की बात सुनकर सेठ का बेटा बहुत खुश हो गया और उसने जल्दी से कहा, हाँ मुझे यह मौका चाहिए, आप मुझे उस आदमी से मिलवा दीजिए, मैं उसे खुश कर दूंगा और उसकी संपत्ति ले लूंगा। साधु ने उसे समझाया कि इस मौके को पाने के लिए उसे खुद को मेहनती, ईमानदार और परोपकारी बनाना होगा। अगर उसके अंदर इन गुणों का आवागमन हो गया तो संभवतः उसे उस आदमी का उत्तराधिकारी बनने का मौका मिल सकता है। साधु की बात सुनकर सेठ का बेटा चिंतित हो गया और कहने लगा, मैंने खुद को कैसे ईमानदार, मेहनती और परोपकारी बना सकता हूँ? मैं अब तक इन गुणों को जानता भी नहीं हूँ और अपने जीवन में मैंने कभी मेहनत की ही नहीं। अब मुझे यह सब कैसे करना होगा? साधु ने उत्तर दिया, बेटा तुम्हें इन गुणों को अपनाना ही होगा। अगर तुम मेहनत से काम करोगे, ईमानदारी से जीवन जियोगे और लोगों की मदद करोगे तो मैं तुम्हें उस बड़े आदमी से मिलवा दूंगा और उसकी संपत्ति तुम्हें मिल जाएगी। सेठ के बेटे ने सोचा कि अब उसे क्या करना चाहिए। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह कैसे साधु की कही बातों को पूरा करे। उसने अपने जीवन में कभी कोई काम ही नहीं किया और ईमानदारी की वास्तविकता उसे पता ही नहीं थी कि ईमानदारी होती क्या है। अब वह चिंतित था कि वह कैसे साधु की कही बात को पूरा करे। साधु ने सेठ के बेटे से कहा, देखो बेटा, मैं कुछ नहीं जानता हूँ, यह तो तुम्हारा काम है। मैं 6 महीने के बाद तुम्हारे पास आऊंगा। अगर तुमने इन 6 महीनों में अपने अंदर यह सभी सुधार किए तो मैं तुम्हें उस बड़े आदमी से मिलवा दूंगा और तुम बहुत बड़े आदमी बन सकते हो। तुम सबसे बड़े धनवान आदमी बन सकते हो, लेकिन तुम्हें यह सब कुछ करना होगा। इतना कहकर साधु वहां से चला गया और सेठ का बेटा चिंतित हो गया। उसने सोचा कि कैसे वह खुद को मेहनती, ईमानदार और परोपकारी बना सकता है। अब उसके सामने यह चुनौती थी कि वह इन 6 महीनों में अपनी आदतों को कैसे बदले। सेठ का बेटा समझता था कि वह एक बड़ा और कठिन कार्य है, लेकिन उसे अब अपने जीवन को बदलने की बहुत जरूरत हो रही थी। वह चिंतन और योजना बनाने में लग गया कि वह कैसे अपने अंदर इन चीजों में सुधार करे। सेठ के बेटे ने घर के अंदर जाकर अपने माँ पापा को पूरी बात बता दी। उसने कहा, माँ पापा, मुझे बड़ा आदमी बनना है, लेकिन साधु ने कहा है कि मुझे मेहनत, ईमानदारी, कर्म और परोपकार करना है। मैं यह सब कैसे कर सकता हूँ? मैंने आज तक कोई काम नहीं किया और मुझे ईमानदारी और परोपकार का भी कोई अनुभव नहीं है। अब मुझे क्या करना चाहिए? सेठ ने बेटे की चिंता सुनी और कहा, बेटा तू चिंता मत कर, तू मेरे व्यापार में काम करने लग। मेरी दुकान बंद हो गई है, तू उसे खोल ले और मेरे कुछ दोस्त हैं, मैं उनसे पैसा उधार ले लूंगा और तू उस पैसे से काम शुरू कर देना। मेहनत करने से तू ईमानदार और परोपकार के गुण भी सीख जाएगा। दुकान में करते समय हमेशा ईमानदारी ही करना। दुकान में काम जो भी करना वह ईमानदारी से करना। कभी किसी के साथ बेईमानी मत करना। इससे तू धीरे धीरे सब कुछ सीख जाएगा और तेरे अंदर साधु की कही सारी बातें आ जाएंगी। सेठ के बेटे को अपने पापा की बात सही लगी। उसने कहा, पापा आप सही कह रहे हैं। आप अपने दोस्तों से पैसा ले लो और मैं उनका पैसा बाद में चुका दूंगा। जब मैं अमीर आदमी बन जाऊंगा मैं अपनी दुकान में बैठकर व्यापार शुरू करूंगा। आप उनसे पैसा मांगो। इतना कहकर सेठ का बेटा व्यापार शुरू करने की योजना बनाने लग गया और अपने पापा की सलाह के अनुसार ईमानदारी और मेहनत के साथ काम करने लग गया। अगले दिन सेठ ने अपने बेटे को पैसे दे दिए और कहा, बेटा यह पैसे ले और व्यापार शुरू कर। सेठ का बेटा अब दुकान में बैठकर वही काम करने लगा जो सेठ किया करता था। उसने पूरी मेहनत और ईमानदारी से काम किया। धीरे धीरे दुकान चलने लगी और काफी मुनाफा भी होने लगा। वह ग्राहकों को सम्मान और अच्छी सेवा देने लगा, जिससे शहर के लोग उसे पसंद करने लग गए और उसकी दुकान से सामान खरीदने लग गए। सेठ के बेटे की मेहनत रंग लाई और दुकान अच्छी तरह से चलने लग गई। अब सेठ का बेटा अपने दोस्तों के साथ घूमने फिरने कहीं नहीं जाता था और ना ही अब वह महंगे महंगे पकवान खाता था। वह ईमानदारी से और मेहनत से अपनी दुकान में काम करता था। उसने दुकान के मुनाफे से अपने पापा के मित्रों का कर्जा भी चुका दिया। अब वह 6 महीने बीत चुके थे। सेठ का बेटा न केवल अपने पिता के व्यापार को आगे बढ़ा रहा था, बल्कि वह खुद भी एक ईमानदार और मेहनती व्यक्ति बन चुका था। 6 महीने बाद साधु फिर से सेठ के घर आता है। सेठ का बेटा उसे देखते ही पहचान जाता है और दौड़कर साधु के पैर छूता है और खुशी से कहता है, अरे साधु जी, आप आ गए, मैं आपका ही इंतजार कर रहा था। साधु मुस्कुराते हुए सेठ के बेटे को आशीर्वाद देता है और कहता है, मैंने कहा था ना 6 महीने बाद मैं तुमसे मिलने आऊंगा, तो मैं आ गया। अब तुम बताओ, इन 6 महीनों में तुमने क्या किया? क्या तुमने मेहनत की? क्या तुम ईमानदारी सीखे और क्या तुमने परोपकार भी किया? सेठ का बेटा बड़े
गर्व से अपना सीना फुलाकर कहता है, साधु जी, आपके बताए अनुसार मैंने मेहनत की और ईमानदारी से काम किया। मैंने पहले एक दुकान खोली, फिर उसे बढ़ाकर 2 दुकान कर दी। मैंने गरीब लोगों की मदद भी शुरू कर दी है। व्यापार बहुत अच्छा चल रहा है और मैं अपनी जिम्मेदारियों को बहुत अच्छे से निभा रहा हूँ। साधु ने उसकी बात को सुना और उसकी मेहनत की सराहना की। उन्होंने कहा, मैंने तुम्हारे प्रयासों को देखा है। तुमने सचमुच मेहनत की है और अपनी आदतों में बदलाव लाया है। तुम्हारी ईमानदारी और परोपकार ने तुम्हें सफलता दिलाई है। अब तुम बड़े आदमी से मिल सकते हो, जैसा मैंने तुम्हें बताया था। साधु ने सेठ के बेटे की मेहनत और बदली आदतों की सराहना की और उसे बड़े आदमी से मिलने की बात कही। सेठ का बेटा बहुत खुश हो जाता है और साधु से कहता है, साधु जी, अब मुझे उस बड़े व्यापारी से मिलवाइए जो अपनी पूरी संपत्ति मुझे देने वाला है। मैंने आपकी सारी शर्तें मान ली। साधु मुस्कुराते हुए कहता है, मुझे अपने घर के अंदर ले चलो। सेठ का बेटा थोड़ा हैरान होता है कि साधु उससे बड़े आदमी से मिलवाने की बजाय घर के अंदर आने के लिए क्यों कह रहे हैं, लेकिन उसने कोई प्रश्न नहीं किया और साधु को अपने घर के अंदर ले जाता है। जब दोनों अंदर जाते हैं तो साधु ने कहा, अब तुम्हारे पास जो कुछ भी है उसे देखो और समझो कि तुम्हारे प्रयासों और बदलाव का परिणाम तुम्हारे सामने है। इन 6 महीनों में तुम्हारी किस्मत बदल गई है। तुम अब एक अच्छे व्यापारी बन गए हो। अब मैं तुम्हें उस बड़े आदमी से मिलवाता हूँ जो तुम्हें अपनी पूरी संपत्ति देने वाला था। इतना कहकर साधु ने अपनी उंगली सेठ और सेठ की पत्नी की ओर इशारा करता है और कहता है, यह वही बड़ा आदमी है जो तुम्हें अपनी पूरी संपत्ति देने वाला था। साधु की यह बात सुनकर सेठ का बेटा चौंक जाता है और हैरान होकर पूछता है, क्या आप कह रहे हैं साधु जी, मेरे माता पिता वह बड़े आदमी कैसे हो सकते हैं? साधु मुस्कुराते हुए उत्तर देता है, हाँ बेटा, तुम्हारे माता पिता ही वह लोग हैं जिन्होंने पूरी संपत्ति तुम्हें अपनी मेहनत, ईमानदारी और परोपकार के कारण दे दी है। उनका प्यार, समर्थन और तुम्हारे प्रयासों ने तुम्हें यह सब हासिल करने में मदद की है। अब तुमने खुद को बदल कर और खुद को साबित कर दिखाया है। तुम उनके वंश का सचमुच योग्य उत्तराधिकारी हो। सेठ का बेटा अपने माता पिता की तरफ देखता है और उसकी आंखों में आंसू भर आते हैं। साधु ने सेठ के बेटे को समझाया, बेटा, तुम्हारे पापा ने तुम्हारी किस्मत के बारे में बताया, जिससे तुमने मेहनत करना ही छोड़ दिया। तुमने काम नहीं किया और इस वजह से तुम्हारी किस्मत भी पूरी तरह से नहीं बदल पाई। जिंदगी में बिना कर्म किए किस्मत में कुछ नहीं मिलता। जब तक तुम मेहनत नहीं करोगे तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा। आज तुमने 6 महीनों में मेहनत की और तुम्हारी किस्मत अपने आप बदल गई। अब तुम बड़े आदमी बन गए हो और तुम्हारे माता पिता की संपत्ति ही तुम्हारी ही है। साधु की बात सुनकर बेटा अपनी गलती को समझता है। वह साधु के पैर छूकर माफी मांगता है और अपने माता पिता के पास जाकर उन्हें गले लगाता है। उसने कहा, मम्मी पापा, मुझे माफ कर दो। मैं आपकी बताई हुई उस बात को समझा, लेकिन उसके अंदर की सच्चाई को मैं नहीं समझ पाया। अब मुझे यह एहसास हो गया कि किस्मत में वही होता है जो हम खुद करते हैं। अगर हम कर्म नहीं करेंगे तो हमारी किस्मत कैसे बदलेगी? बिना कर्म के किस्मत नहीं बदली जा सकती है। साधु बाबा ने मुझे इस गलती का एहसास करवा दिया। अब मैं भी कभी भी किस्मत के सहारे नहीं बैठूंगा। मैं मेहनत करूंगा, ईमानदारी से काम करूंगा और हमेशा सत्य के रास्ते पे चलूंगा। सेठ और उसकी पत्नी बहुत खुश हो गए। दोनों ने साधु की बहुत आभार व्यक्त किया और साधु के पैर छू लिए। साधु ने उन्हें आशीर्वाद दिया और वहां से चले गए। सेठ और सेठानी की अब तबीयत भी धीरे धीरे ठीक होने लग गई। सेठ का बेटा अब एक सफल व्यापारी बन गया। उसका व्यापार न केवल शहर में बल्कि दूसरे शहरों में भी फैल गया था। इस तरह से उसकी मेहनत और सुधार ने उसे उसके परिवार को नई शुरुआत करने का मौका दिया। कहानी सुनाने के बाद अंत में भगवान विष्णु माता लक्ष्मी से कहते हैं कि इन 2 बातों को अपने बच्चों को कभी मत बताइए, नहीं तो उनका परिवार विनाश की ओर चला जाता है। पहली बात, अगर बच्चों के भाग में किसी तरह की बाधा या परेशानी है या किसी पिछले जन्म के कर्म का श्राप है तो उन्हें कभी मत बताइए। अगर उन्हें यह सब पता चल जाता है तो आपके बच्चे भय और चिंता में जीने लगते हैं और अपने जीवन को वह सही दिशा नहीं दे पाते हैं, वह भटक जाते हैं। इस तरह अपने बच्चों को कभी उनके श्राप के बारे में नहीं बताना चाहिए। और दूसरी बात, अगर आपके बेटे के किस्मत में बहुत अच्छा लिखा है, उसे बहुत कुछ मिलने वाला है, तब भी मत बताइए, क्योंकि अगर उसे यह पता चल गया कि उसकी किस्मत में सब अच्छा लिखा है तो वह मेहनत करना बंद कर देगा, जैसे सेठ के बेटे ने किया था। इस तरह अपने औलादों को कभी यह 2 बातें ना बताएं, नहीं तो वह आपका भी धन नष्ट कर देंगे और अपना भविष्य भी बर्बाद कर लेंगे। इस तरह आपके घर में गरीबी और दरिद्रता आ जाएगी और आपके बेटे का भविष्य अंधकार में डूब जाएगा। इस प्रकार भगवान विष्णु कहते हैं, हे प्रिय, आपको इस कहानी के माध्यम से मैंने जो समझाया वह तो समझ में आ गया होगा।
आपको आपके प्रश्न के उत्तर भी मिल गए होंगे। माता लक्ष्मी कहती हैं, प्रभु मेरे प्रश्नों के उत्तर मुझे मिल गए और मुझे अब समझ में आ गया कि औलादों को 2 बातें कभी नहीं बतानी चाहिए। अब मुझे यह अच्छे से समझ में आ गया। इस तरह भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी ने मानव कल्याण के लिए बहुत अच्छा संदेश दिया है। यह जानकारी आपको कैसी लगी? प्लीज़ कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तब तक के लिए नमस्कार।